नमस्कार दोस्तों। विज्ञान भैरव तंत्र की विधियाँ 102 टू 105 को ओशो ने अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि लाइफ एक रिदम है जो अपोजिट्स के बीच में है। ग्रीक मैथोलॉजी में टू गॉड्स हैं, दो अपोजिट पोल्स की तरह हैं, अपोलो और डायनासिस। अपोलियन जो है वो बिलीव करते हैं कि वर्चू में, डिसिप्लिन में, कंट्रोल में। उन द मीन वाइल अपोजिट डायनोसिस जो है वो गॉड ऑफ डिसऑर्डर, चेओस है, फ्रीडम है। तंत्रा सबके लिए है। ओशो कहते हैं कि कई बार मेरे पास ऐसे लोग आते जो कि कहते कि ये 112 विधियां जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक विधि में कुछ और कहा जाता है और दूसरे में कुछ और। तो एक दूसरे को मैं ये कहता हूँ कि सब टाइप की ह्यूमैनिटी को ये ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। तुम उसी विधि को चुनो जो तुम्हें सूट करे, जिसके प्रति तुम इतना गहरा खिंचाव महसूस करते हो, उसके साथ तुम चिपक जाओ और तुम सारी अपनी ताकत उसी टेक्निक को करने में लगा दो। और अगर आप अलग अलग टेक्निक ट्राई करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप बाकी टेक्निक को कॉन्ट्राडिक्टरी मानते हैं तो ये सोचो ये टेक्निक आपके लिए है, जहाँ आपको बाकी टेक्निक सारे कॉन्ट्राडिक्टरी देती हैं। तो उस टेक्निक को पकड़ लो, उसको चुन लो। अब कहाँ है ईगो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिर आप क्या हो दूसरे के ऊपर चले जाते हो, एक टेक्निक से दूसरे के ऊपर चले जाते हो, दूसरे तीसरी और। अब आपको मूव नहीं करना, ठीक है। शिवा इज फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शंस। 102 विधि को समझाते हुए ओशो ने कहा है कि रियलिटी इमेजिनेशन से क्रिएट की जा सकती है। जैसे आप एक बंद कमरे में बैठकर अपनी पल्स काउंट करें, ठीक है, और इमेजिन करें कि आप भाग रहे हैं और आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपकी सांसें बहुत तेज़ हो गई हैं, आपकी पल्स रेट बहुत हाई हो गई है। अब अपनी पल्स रेट काउंट करो, आपको अपनी पल्स रेट जो है हाई मिलेगी। तो ये कैसे क्रिएट किया आपने? इमेजिनेशन से। इन ओल्ड तिब्बत में जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो एक्सरसाइज ऐसे ही करते थे इमेजिनेशन करके। जहाँ लोगों को जो है लंबी सड़कें नहीं मिलती थी वॉक करने के लिए, और वहाँ पे वो क्या करते थे, इमेजिनेशन से एक्सरसाइज कर लेते थे। यूएसए में एक यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 बच्चे जो हैं वो हिप्नोसिस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हिप्नोसिस इमेजिनेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब आप एक पर्सन को हिप्नोटाइज करते हैं तो आप उसको डीप इमेजिनेशन में ले जाते हैं। उन्होंने बहुत चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने कहा, किसी बच्चे को कहा कि जंप बॉय, तो वो जंप करने लगा। उन्होंने जोक में कहा लाई डाउन, तो वो नीचे लेट गया। अब उन्होंने कहा यू आर डेड बॉय, तो वो क्या है, वो मर गया। इसीलिए इन 1952 में हिप्नोसिस के अगेंस्ट लॉ बने गए, जहाँ पे हिप्नोसिस को बैन कर दिया गया यूएस में कि नो वन विल ट्राई दिस टेक्निक, ठीक है। ये कहा गया था जब तक रिसर्च वर्क नीडेड नहीं हो, जब तक रिसर्च ना हो तब तक ये कोई टेक्निक ये ट्राई नहीं करेगा। जब इमेजिनेशन में डेथ हो सकती है तो लाइफ क्यों नहीं हो सकती? ये टेक्निक इमेजिनेशन पर आधारित है। Imagine spirit spontaneously within and around you until the entire universe spiritualizes. इस विधि को करने के लिए आप एक एकांत स्थान में बैठ जाएं। अगर आप नेचर के पास हैं तो अच्छा है, और भी क्योंकि नेचर के पास जब आप होते हैं तो आप नेचर जो है वो एक ड्रीमिंग में हेल्प करती है, एक ड्रीमिंग फोर्स देती है आपको। आप ज़्यादा इमेजिनेशन डेवलप कर पाते हो। जैसे अगर आप एक बंद कमरे में हो जहाँ लाइट नहीं है और कोई पिक्चर नहीं है तो आप अपने आप ही अपने आप से रिलेट कर पाते हो, है ना। और आप ये इमेजिन करो कि आप एक साउंड प्रूफ रूम में हैं, ठीक है। आपको क्या लगेगा, सुगंध आने लगेगी। आपको रियल और इमेजिनेशन में फ़र्क ही नहीं पता लगेगा। इमेजिनेशन बिकम्स रियलिटी एंड रियलिटी बिकम्स इल्यूजनरी। इसीलिए ओल्ड डेज में सीकर्स जो हैं वो माउंटेन्स, लोनली प्लेसेस, इनमें जाया करते थे, ठीक है, क्योंकि वो रियल इमेजिनेशन में डिस्टिंक्शन जो है वो भूल जाते थे और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते थे। अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, इमेजिन करें कि एक स्पिरिचुअल फोर्स है जो आपके अंदर और बाहर एक्ट कर रही है। आपके अंदर चेतना की एक नदी फ्लो करेगी, ठीक है, जो पूरे कमरे में फैल जाएगी। यही स्पिरिट एनर्जी विद्यमान होगी हर जगह।
इसको माइंड में ही नहीं, बॉडी में भी आपको इमेजिन करना है। हर जगह यही इमेजिन करना है कि एक ही स्पिरिचुअल फोर्स है जो अंदर भी है और बाहर भी है। इमेजिन करो कि सब कुछ तुम्हारे आसपास एक नॉन मटेरियल स्पिरिचुअल हो गया है, कि कुछ मैटर रहा ही नहीं। ठीक है, मैटर वैसे भी इल्यूजनरी है, एनर्जी ही है। अपने जो दिमाग है उसमें पैटर्न्स जो है, स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सब खत्म हो रहे हैं। आप अनुभव करेंगे कि अंदर बाहर दोनों ख़त्म ही हो गया है। आपका शरीर स्पिरिचुअल हो गया है। यू विल फील एनर्जी। एक आप एनर्जी ही फील करेंगे बाहर भी और अंदर भी, और आपको एक बहाव नज़र आएगा, एक ओशन नज़र आएगा वाइब्रेटिंग। सच में आप एक रियल में ही इमेजिनेशन में पहुंच जाएंगे। इमेजिनेशन जो है आपके सारे पुराने कंसेप्ट, पैटर्न जो है वो तोड़ देगी। तब आपको रियलिटी अनुभव हो जाएगी, रिवील हो जाएगी। ठीक है, आप एक अनपैटर्न्ड रियलिटी की तरफ पहुंच जाएंगे कि कोई सब्सटेंस है ही नहीं, सब एक ही है, सब एक मोमेंट ही है। ठीक है, एवरीथिंग इज इन मोमेंट। ठीक है, बुद्धा सेज दैट देयर इज नथिंग विच इज मूविंग। कुछ मूव नहीं कर रहा, ओनली मूवमेंट इज देयर। सी द रिवर, रिवर इज नॉट देयर, द रिवर जस्ट मीन्स ए मूवमेंट। जब तक आप अपना पैटर्न जो है आपने दिमाग में बना रखा है, जो कंडीशनिंग बना रखी है, उसको फेंकेंगे नहीं और 3 महीने तक लगातार ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको होल एग्जिस्टेंस को अपने आसपास ही महसूस करना है। द होल क्रिएटिव एनर्जी ऑफ एग्जिस्टेंस इज गॉड। वो गॉड इज़ नॉट क्रिएटर, वो क्रिएटिव फोर्स है। इनफैक्ट वो क्रिएशन ही है, और गॉड इज़ क्रिएटिंग एवरी मोमेंट जो है यू आर बीइंग क्रिएटेड। एवरी मोमेंट यू आर इन डीप रिलेशनशिप विद डिवाइन। आप भी इस विधि को करें और अपने में एक डिविनिटी अनुभव करें। नमः शिवाय।